बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कहानी एक मोमिन खातून की। बयान किया जाता है कि एक नेक शख्स ने नहायत खूबरू और परहेजगार खातून से शादी की। दोनों एक दूसरे से खूब मोहब्बत करते थे। मुसरत भरे दिन गुजर रहे थे। एक मरतबा शोहर को तलब रिस्क के लिए सफ़र की हाजत आ पड़ी। फिक्र लाहक हुई कि अपनी बीवी को घर में तन्हा कैसे छोड़े। कुराबतदारों में किसी मोतबर शख्स की तलाश शुरू की। इसे अपने सगे भाई के अलावा कोई मोतबर जिम्मेदार ना मिला। भाई के घर बीवी को छोड़ा, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भूल गया, अलहमुल मौत, देवर मौत है, और वह सफ़र पर रवाना हो गया। दिन गुजरते गए। एक रोज़ देवर ने अपनी भाभी को शहवत आने पर उकसाया, मगर इस पाकबाज खातून ने इसे सख्ती से डांटा और कहा, तुम चाहते हो कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ बखेरूं और मैं शोहर की खाइन बन जाऊं? हरगिज़ नहीं। देवर ने भाभी को रुस्वा करने की धमकी दी, मगर भाभी पर धमकी का असर नहीं हुआ। कहा, तुम जो करना चाहो करो, मेरे साथ मेरा रब है। इस नेक खातून का शोहर जब सफ़र से लौटा तो इसके भाई ने फ़ौरन अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी बीवी ने मुझे बदकारी पर उकसाया था, लेकिन मैंने मना किया। शोहर ने बगैर सोचे समझे इसी वक्त पारसा बीवी को तलाक दे दी और कहा, मुझे अपनी बीवी से कुछ नहीं सुनना है। मेरा भाई सच्चा है। वो मुत्तकी और खुदा तरस खातून घर से अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक आबिद और जाहिद का घर पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी सारी कहानी आबिद से कह डाली। आबिद ने इसे अपने बेटे की निगहदाश्त के लिए रख लिया। एक दिन आबिद घर से किसी काम के लिए बाहर गया। घर का नौकर मौका पाकर इस खातून पर डोरे डालने लगा, मगर इज़्ज़त तो अज़्म सबात की पेकर ने अल्लाह ताला की मासियत से इनकार किया और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको तंबीह की है कि कोई शख्स किसी अजनबी खातून के साथ खलवत में हरगिज़ ना हो, इसलिए कि उनके साथ तीसरा शैतान होता है। नौकर ने खातून को धमकी दी कि मैं तुम्हें बुरी मुसीबत में फंसा दूंगा, मगर इस पेकर के पाँव में लर्जिश भी ना आई। नौकर ने आबिद के बच्चे को कत्ल कर दिया और आबिद के घर लौटने पर कत्ल का इल्ज़ाम इस खातून पर आयद कर दिया। इस अल्लाह वाले आबिद को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अल्लाह पाक से अजर की उम्मीद बांध कर सब्र कर गया। 2 दिनार उजरत के तौर पर खातून को दिए और घर छोड़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, गुस्सा पी जाने वालों और अफू दरगुजर करने वालों को अल्लाह ताला महबूब रखता है। आबिद का घर छोड़ा, शहर की तरफ रुख किया। वहाँ देखा कि एक भीड़ एक शख्स को पीटे जा रही है। उसने पूछा, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? एक आदमी ने बताया, इसके ज़िम्मे कर्ज है, या तो कर्ज अदा करें या हमारी गुलामी करें। खातून ने पूछा, इस पर कितना कर्ज है? कहा, 2 दिनार। इस पर खातून ने इन्हें 2 दिनार देकर इस शख्स को आज़ाद कराया। आज़ाद होने वाले शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? इस खातून ने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। इस पर इस आदमी ने कहा कि हम दोनों साथ काम करेंगे और नफ़ा बराबर बांट लेंगे। खातून ने हामी भर ली। इस आदमी ने कहा, हम ये गंदी बस्ती छोड़कर समुद्री सफ़र पर निकलते हैं। खातून ने कहा, ठीक है। दोनों कश्ती के पास पहुँचे। नौजवान ने कहा कि पहले तुम कश्ती पर सवार हो। वो सवार हो गई और वो शख्स कश्ती के मालिक के पास गया और कहा, ये मेरी लोंडी है, मैं इसे फ़रोख्त करना चाहता हूँ। चुनाचे कश्ती के मालिक ने पैसे चुकाए और खातून को इसकी लाइल्मी में इसे खरीद लिया। वो शख्स पैसा लेकर भाग निकला। कश्ती रवाना हुई। खातून इस शख्स को ढूंढने लगी, मगर नहीं पाया। कश्ती के अमले ने इसे घेर लिया और इससे छेड़छाड़ करने लगे। खातून को ताज्जुब हुआ। इस पर कश्ती के कप्तान ने बताया कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से ख़रीद लिया है और अब तुम
वो सब करो जिसका हुक्म दिया जाए। उसने मुतजियाना लहजे में कहा, मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। ये कहना ही था कि समुंदर में आंधी और तूफान आया, कश्ती डूब गई। जहाज का अमला और सारे मुसाफिर डूब गए, लेकिन वो साबिर खातून बच गई। उस वक्त अमीर शहर साहिल समुंदर पर तफरी में मशगूल था। बेमौसम की आंधी को देखकर वो भी घबराया, लेकिन उसका असर साहिल पर नहीं था। फिर यकायक इसकी निगाह इस खातून पर पड़ी, जो एक तख्ते के सहारे साहिल की तरफ आ रही थी। अमीर ने गार्डों को हुक्म दिया कि इसे मेरे पास लाया जाए। इस खातून को महल ले जाया गया। माहिर इत्तबा की निगरानी में इसका इलाज शुरू हुआ। जब इसे अफवाका हुआ तो अमीर शहर ने इससे दरियाफ्त किया तो इसने सारी हकायत बयान कर डाली। देवर की खयानत से लेकर कश्ती वालों की शरारत तक सारे वाक़ये बयान किए। हाकिम शहर को इसके साथ सबर ने मोह लिया और इससे शादी कर ली। अमूर सल्तनत में मशीर कार की हैसियत मिली और चंद ही दिनों में इसकी ज़बरदस्त राय और क़ुव्वत फ़ैसला की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। वक्त गुजरता रहा। नेक हाकिम का इंतकाल हो गया। अयान शहर इकट्ठे हुए कि किसको अब हाकिम बनाया जाए। मुतफ़िक़ा तौर पर ये लोगों ने इस ज़हीन और आकिल खातून ज़ोजा अमीर शहर को अपना अमीर मुंतखब कर लिया। हाकिम बनते ही इस खातून ने एक वसी मैदान में कुर्सी लगाने का और शहर के तमाम मर्दों को हाजिर होने का हुक्म दिया। तमाम मर्द हजरात इसके सामने से गुजरने लगे। इसने अपने साबिक शोहर को देखा और किनारे हो जाने का इशारा किया। फिर इसके भाई यानी देवर को किनारे होने का हुक्म दिया। आबिद को भी एक किनारे किया। फिर इसने आबिद के नौकर को देखा, इसे भी मजमा से अलग खड़े होने का हुक्म दिया। फिर इस खबीस शख्स को देखा जिसे इस खातून ने आज़ाद कराया था, इसे भी किनारे खड़े होने का हुक्म दिया। अब बारी बारी फैसला करने लगे। सबसे पहले साबिक शोहर से मुखातिब हुई, तुमको तुम्हारे भाई ने धोखे में रखा है, इसलिए तुम बरी हो, लेकिन तुम्हारे भाई को हद कज़फ लगाई जाएगी, इसलिए कि इसने मुझ पर झूठी तहमत लगाई थी। फिर आबिद से मुखातिब हुई और कहा, तुमको तुम्हारे खादिम ने गुमराह किया, लिहाजा तुम भी बरी हो, लेकिन तुम्हारा खादिम क़िसासन कत्ल किया जाएगा, क्योंकि इसी ने तुम्हारे बच्चे को कत्ल किया था। फिर वो मुखातिब हुई इस खबीस से, तुम्हें जिस दुआम की सज़ा दी जाती है, तुम्हारे खयानत और ऐसी औरत को फ़रोख्त कर देने के जुर्म में। जिसने तुझे गुलामी से निजात दिलाई थी। अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, किसी के अच्छे अमल को ज़ाया होने नहीं देता। फरमाता है, जो अल्लाह ताला से तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते हमवार कर देता है और ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जिसका इससे गुमान नहीं होता। देखा आपने कि किस तरह अल्लाह ताला ने कर्ब बला में गिरफ्तार खातून की मदद की। तकवा मोमिन का शुआर है। ये शुआर हमेशा बाकी रहना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तकवा ही की वजह से सख्त हालात को मवाफ़िक व साजगार बना देता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।